दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय उद्दापन है या जिसको एक्सटोर्शन कहते हैं अंग्रेजी में, रंगदारी भी कह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक्सटोर्शन का प्रकार, एक्सटोर्शन के आवश्यक तत्व और एक्सटोर्शन कब पूरा हो जाता है अर्थात रंगदारी कब पूरी हो जाती है इस पर चर्चा करूंगा। और एक्सटोर्शन में कौन कौन सी धाराएं समाहित की गई हैं। दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 में उद्दापन को डिफाइन किया गया है। इसमें धारा 383 से लेकर के 389 तक एक्सटोर्शन के बारे में बताया गया है। धारा 383 आईपीसी ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, इसको बहुत गौर से समझना दोस्तों, जब कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भय में डालता है, ऐसा भय में डालता है, ऐसा भय उत्पन्न करता है कि वो भय में डाला हुआ व्यक्ति या भय में डाला गया व्यक्ति कोई ऐसी मूल्यवान संपत्ति या कोई ऐसा मूल्यवान प्रतिभूत या दस्तावेज हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कर दे और वो उसको दे दे या संपत्ति किसी को दे दे, वो डॉक्यूमेंट किसी को दे दे या वो प्रॉपर्टी किसी को दे दे, ऐसा करने के लिए उसको वो तैयार करता है, दबाव बनाता है या कहेंगे कि उत्प्रेरित करता है, तो ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति एक्सटोर्शन करता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक माँ है, एक पिता है, एक पुत्र है। पिता के पास में कोई संपत्ति है, मान लीजिए सोना लिए हुए है, वो छिपाए है अपने शरीर में। कोई व्यक्ति मिलता है और वो उस पुत्र को पकड़ लेता है, उस पकड़ करके उसको अपने कब्जे में ले लेता है और ये कहता है कि वो सोना मुझे दे दीजिए या वो सोना इस व्यक्ति को दे दीजिए जो आपके पास है। अगर नहीं दोगे तो ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, इसको मैं अपने साथ लिए जाऊंगा, अपहरण कर लूंगा या मार दूंगा या कुछ भी इस तरीके से भय में डालता है। तो ऐसे भय में डाला हुआ व्यक्ति वो अपने पास जो उसके पास मूल्यवान प्रतिभूत है, वो संपत्ति है, वो दे देता है। तो ये माना जाएगा कि उसके साथ एक्सटोर्शन हुआ है, एक्सटोर्शन का अपराध हुआ है। दोस्तों चोरी और एक्सटोर्शन में यही अंतर है। चोरी केवल चल संपत्ति की होती है, लेकिन एक्सटोर्शन अचल संपत्ति का भी हो सकता है। और एक्सटोर्शन के अपराध को पूरा होने में ये आवश्यक नहीं है कि अचल संपत्ति ही, चल संपत्ति ही हो, अचल संपत्ति भी हो सकती है। दोस्तों वो एक बात का विषय है कि दोनों में अंतर, चोरी और एक्सटोर्शन बताया जाए। कुछ और धाराएं हैं, इसमें दंड कितना है इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 384 आईपीसी में एक्सटोर्शन के दंड की व्यवस्था दी हुई है, जो 3 वर्ष की सजा दोनों प्रकार से या जुर्माने के साथ हो सकता है। अब दोस्तों 385 आईपीसी के बारे में देखते हैं कि एक्सटोर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति करने के लिए किसी व्यक्ति को भय में डालना, इसकी सजा केवल 2 वर्ष है। इसमें एक्सटोर्शन का अपराध पूरा नहीं हुआ होता है, माने जिस व्यक्ति से एक्सटोर्शन किया जा रहा है, उद्दापन किया जा रहा है, उस व्यक्ति ने वो संपत्ति अभी दी नहीं है, केवल उसको भय में डाला गया है और उसकी एफआईआर होती है तो धारा 385 आईपीसी का अपराध पूरा होगा और इसकी सजा 2 वर्ष है। दोस्तों धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर एक्सटोर्शन करना, माने उसको ये धमकी दी जा रही है कि तुम्हें मार दिया जाएगा या उसको घोर उपहत माने गहरी चोटें पहुंचाई जाएंगी, इस बात का भय में डाल करके अगर उससे कोई एक्सटोर्शन किया जाता है तो वो धारा 386 आईपीसी से गवर्न होगा और इसकी सजा 10 वर्ष है। दोस्तों 387 आईपीसी में उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालना, माने 386 में उसके साथ उद्यापन कर लेना और उसको धमकी देना
मृत्यु या घोर उपहत की। लेकिन उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अगर धमकी दी जा रही है लेकिन उद्यापन होता नहीं है, माने ये अटेम्प्ट है उद्यापन का, अटेम्प्ट के लिए 387 आईपीसी है और इसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रोविजन है। दोस्तों 388 आईपीसी में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देते हुए उद्यापन करना, इसकी सजा 10 वर्ष है। माने किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, उससे ये कहा जाता है उदाहरण के तौर पर कि आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड या कोई ऐसी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, नहीं तो जान से मार देंगे, और वो प्रॉपर्टी कर देता है, माने बैनामा हो जाता है, विक्रय पत्र तस्दीक हो जाता है, या वो कहीं सिग्नेचर करा लिया जाता है विक्रय पत्र पर, तो इसमें धारा 388 आईपीसी का अपराध पूरा हो रहा है। दोस्तों सॉरी, ये धमकी देने का मामला था कि धमकी देते हुए अगर किया जा रहा है, और अगर किसी व्यक्ति को उद्यापन करने के लिए केवल ऐसे अपराध का अभियोग लगाए जाने की बात की गई है, तो उसमें 10 वर्ष तक का जुर्माना, 10 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना है। ये धारा 389 आईपीसी है। अर्थात इसमें उद्यापन हो नहीं पाया है, होने के लिए अटेम्प्ट किया गया है, और ऐसे मामले में 10 वर्ष की सजा का प्रोविजन किया गया है। दोस्तों चोरी का ही बड़ा रूप उद्यापन है। थोड़ा अंतर है, उद्यापन करने में अचल संपत्ति भी हो सकती है, चल संपत्ति भी हो सकती है, और उद्यापित करने के लिए उसकी सम्मति की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी सम्मति भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति जब उसको डांट फटकारा गया, उसको इस तरीके से भय में डाला गया, तो वो संपत्ति अपनी सम्मति से भी दे सकता है, लेकिन चूंकि उसकी सम्मति भय में डाल करके ली गई है, इसलिए एक्सटॉर्शन का अपराध बनता है। इसको रंगदारी कहते हैं। ठीक ढंग से शुद्ध भाषा में लोग रंगदारी भी बोल देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे लगा आवश्यक है, इसलिए बना दिया। नमस्कार।